तो वादी कैलाश जो कि कैलाश कबीले के नाम से जानी जाती है। ये कबीला को हिंदू कश में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिले चित्राल में वाक़ है। इस वादी में कैलाश ज़बान बोली जाती है। ये ज़बान इस वादी में निहायत अहमियत की हामिल है। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश में खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन किसी पैगंबर और किताब का तसव्वुर नहीं। इनके मजहब में जिंदगी की खुशी सब कुछ है। उनका मानना है कि जिस तरह किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इस तरह किसी का इस दुनिया से चले जाना भी खुशी का मौका है। इसलिए इस खिते में जब भी कोई मरता है तो उसकी फौदगी में तमाम अफराद शिरकत करते हैं और इनके एहतमाम के लिए 100 बकरे और तकरीबन 90 गायें ज़िबा की जाती हैं और शराब का बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है और आखिरी रसूमात में खूब हल्ला गुल्ला किया जाता है। उनका मानना है कि दुनिया से जाने वाले को खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए। इसलिए इस मौके पर डांस, शराब और मुकम्मल अयाशी की जाती है और मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखी जाती है। दोस्तों, पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दे को ताबूत में रखकर कब्रिस्तान में रखाया करते थे, लेकिन अब बाकायदा दफनाने का रिवाज है। कैलाश में होने वाली फौदगी तकरीबन खानदान को 20 लाख में पड़ती है। फौदगी और पैदाइश की तरह उनकी शादी की रसूमात भी इंतहाई हैरानकुन है। इसमें होता कुछ यूं है कि लड़का लड़की को अपने घर भगा कर ले जाता है। फिर लड़का और लड़की के वालिदैन लड़के के यहाँ लड़की से तस्दीक करते हैं कि आया वो अपनी मर्जी से आई है या इसे जबरदस्ती उठा कर लाया गया है। अगर लड़की अपनी मर्जी से आई हो तो वहाँ रिश्ता पक्का हो जाता है और बाकायदा दावत का एहतमाम किया जाता है, जिसमें लड़की वाले बतौर मेहमान शिरकत करते हैं और शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक तोहफे के तौर पर देते हैं। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और के प्यार में पड़ जाए तो इसको भी भगा कर ले जाया जा सकता है और इसके साबिका शौहर पर उसका कोई हक नहीं रहता। इसके अलावा कैलाश में जब पहला बच्चा पैदा होता है तो इस खुशी में बाकायदा एहतमाम किया जाता है और तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं, जिसका बंदोबस्त लड़की के घर होता है, जबकि खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। और अगर दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की जिन्स का हो तो दोबारा ये एहतमाम किया जाता है और इससे जान तब छूटती है जब अगला बच्चा मुखालिफ जिन्स का पैदा हो। दोस्तों, हैरानकुन बात आपको बताएं कि कैलाश की खवातीन जब अपने मखसूस अयाम या हैज की हालत में हो तो उनको घर से निकाल कर एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है और इस मकाम को वहाँ की मुकामी जबान में बिशाली कहा जाता है। इस जगह को नापाक जगह कहा जाता है और इस जगह को इस कदर नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छू पाते। बच्चा पैदा होते ही घर जाने से पहले औरत अपने 10 दिन इसी मकाम पर गुजारती है और सबसे बड़ा जुल्म ये कि मुकम्मल पाक होने तक वो घर का वॉशरूम भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो उसे घर में बाल धोने की भी इजाजत नहीं होती। दोस्तों, बशाली के मकाम पर एक नदी बहती है जहां जाकर औरतें अपने कपड़े और बाल साफ करती हैं और अगर वहां की खातून को बिशाली के मकाम पर मौत आ जाए तो इस खातून की मैयत को घर लाने की भी इजाजत नहीं और इसे बिशाली के मकाम पर ही कहीं दफना दिया जाता है। और अगर गलती से कोई इस मकाम की दीवार को छू ले तो इस जगह जानवर की कुर्बानी करके इसको एक मर्तबा फिर पाक तस्वुर कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कैलाश के लड़के और लड़की को अगर किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो इस्लाम कबूल करे और इसी वजह से कैलाश में इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है, जिस वजह से बैरूनी NGOs परेशान हैं, क्योंकि बैरूनी ममालिक के बैंक हर कैलाश के फर्द का एक अकाउंट खोलते हैं और इन अकाउंट्स में हर महीने फंड्स ट्रांसफर करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस्लाम कबूल करने से परहेज किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजारों साल पहले इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने देवताओं के आगे बलियां दिया करता था। ये बलि या तो जानवर की होती थी या नौजवान औरत की, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को शऊर आता गया और ये सिलसिले खत्म होते गए। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ ऐसे कबीले आबाद हैं जहां बलि दी जाती है और उनमें से एक वादी कैलाश भी है जहां बलि देने या भेंट चढ़ाने की रवायत निहायत ही पुरस्कार है। वादी कैलाश के अफराद सदियों से ये रवायत बरकरार रखे हुए हैं और उनका मानना है कि हर घर के एक मखसूस कोने में एक देवता रहता है जो घर की हिफाजत करता है और इसी कोने में ताज़ा खून छिड़कना उन पर फर्ज है और ये काम हर महीने किया जाता है। इसके लिए जो शख्स भेंट चढ़ाता है वो सबसे पहले काले बकरे का सर काट कर इसको तोड़ मरोड़ कर जिस्म से अलग कर लेता है और इसमें से जो खून निकलता है इसको अपने हाथों में भर कर घर के उसी मखसूस कोने पर छिड़क देता है, क्योंकि वहाँ के अफराद का मानना है कि ऐसा करने से इनका देवता इनको कुदरती आफात से महफूज रखेगा और उसका गोश्त सिर्फ मर्दों को खाने की इजाजत है और अगर गलती से औरत वो गोश्त खा ले तो सारी उम्र के लिए इस औरत को नापाक और ममनू समझा जाता है। और इसका अजाला करने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये कि औरत दोबारा से खुद एक जानवर की बलि दे और इसका गोश्त मर्दों को खिलाए। इससे वो औरत नापाकी से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, इस जहालत के बारे में आपकी क्या राय है
رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔